घर में वार्डरोब बनाते समय जेंट्स और लेडीज़ के लिए अलग अलग वार्डरोब बनाई जाती है या फिर वार्डरोब के अंदर ही अलग अलग सेक्शन कर दिए जाते हैं। वार्डरोब बनाते समय आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर और डायमेंशंस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं और दोनों को लगभग एक जैसा ही बना देते हैं। बाद में जब उसको यूज़ करते हैं तो हमें कई तरह की यूटिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम सामने आती है, उसकी उपयोगिता हमें कम महसूस होती है। खासकर लेडीज़ के साथ इस तरह की दिक्कत ज़्यादा आती है। उनको लगता है कि हमारी वार्डरोब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, स्पेसियस कम है। तो दोस्तों, आप सभी कपल्स के लिए आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वार्डरोब के सबसे स्पेसियस जगह हैंगिंग स्पेस की। जी हाँ दोस्तों, जेंट्स के लिए आप वार्डरोब प्लान कर रहे हैं तो इस हैंगिंग स्पेस की हाइट लगभग 40 इंचेस तक सफिशिएंट है। इसके अंदर सभी तरह के उसके ट्राउजर्स, शर्ट्स आदि चीज़ें हम आसानी से हैंग कर सकते हैं। पर यदि इसी हैंगिंग स्पेस को लेडीज़ वार्डरोब के लिए बात करेंगे तो इसमें दो तरह के हैंगिंग स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक तो लॉन्ग हैंगिंग स्पेस जिसमें कि गाउन, लॉन्ग सूट्स इस तरह की चीज़ें हम हैंग कर सकें, और एक मीडियम हैंगिंग स्पेस जो कि लगभग 38-40 इंचेस का रहेगा, जिसके अंदर ट्राउजर, शर्ट्स, साड़ीज इस तरह की चीज़ें हम आसानी से हैंग कर पाएंगे। जेंट्स वार्डरोब के अंदर जो हैंगिंग रॉड डलेगी उसकी हाइट हम मैक्सिमम 6 से 6.5 फीट रख सकते हैं, क्योंकि जनरली जेंट्स की हाइट 5.5 फीट से अधिक होती ही है। अगर हम यही हैंगिंग रोड की बात लेडीज़ के लिए करें तो फ्लोर से इस हैंगिंग रोड की हाइट मैक्सिमम 5.5 से 6 फीट रहनी चाहिए, क्योंकि जनरली लेडीज़ की हाइट इंडिया में 5.25 से 5.5 फीट के बीच ही रहती है। अब हम बात करते हैं ओपन शेल्फ्स की। जेंट्स वार्डरोब की ओपन शेल्फ्स की हाइट 12 इंच से 15 इंच सफिशिएंट रहती है। इसके अंदर उसकी टी शर्ट्स, फोल्डेड जीन्स, स्वेटर्स, अन्य चीज़ें हम आसानी से फोल्ड करके रख सकते हैं, और मैक्सिमम 2 या 3 शेल्फ्स सफिशिएंट है। पर अगर हम इसी शेल्फ को लेडीज़ वार्डरोब में लेके जाएं तो हमें लगभग 4 से 5 शेल्फ वहाँ पर चाहिएगी, और उसकी हाइट ज़्यादा ना करके आप 10 से 12 इंची मैक्सिमम रखिए, पर नंबर ऑफ शेल्फ्स आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि लेडीज़ के साथ बहुत सारे छोटे छोटी एसेसरीज, कपड़े इस तरह के रहते हैं कि उसको फोल्ड करके अलग अलग कंपार्टमेंट में उसको जमाना रहता है, तो ज़्यादा शेल्फ्स उनके लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगी। दोस्तों, ड्रॉर्स भी वार्डरोब का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है। जेंट्स वार्डरोब के लिए हम अगर ड्रॉअर प्लान्स कर रहे हैं तो 2 या मैक्सिमम 3 ड्रॉअर सफिशिएंट है। चाहे हम उसको वाइड भी बना सकते हैं और कुछ नैरो भी बना सकते हैं। एक शेलो ड्रॉअर या फिर एसेसरीज ड्रॉअर भी हम प्लान कर सकते हैं। जो एसेसरीज ड्रॉअर रहेगी उसके अंदर कंपार्टमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह की जरूरत नहीं है। उसके अंदर सिंपल स्क्वायर सिंगल साइज कंपार्टमेंट सफिशिएंट रहेंगे। उसके अंदर आसानी से जेंट्स अपनी बेल्ट, परफ्यूम, टाइज और अपना वॉलेट आसानी से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। पर यही ड्रॉर्स अगर हम लेडीज़ वार्डरोब के लिए प्लान कर रहे हैं तो 4 या 6 ड्रॉर्स भी बनानी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट एसेसरीज उनको डिफरेंट जगह पे मैनेज करनी रहती है, चाहे फिर वो ज्वेलरी हो, क्लोथिंग हो और मेकअप किट्स के सामान हो और बहुत सारी अन्य चीज़ें हों। उसमें अगर आप एसेसरीज ड्रॉअर बना रहे हैं तो उसके कंपार्टमेंट पर भी विशेष ध्यान दीजिए। आजकल जो अंदर कंपार्टमेंट आते हैं उसके अंदर रिंग्स रखने के लिए, ज्वेलरी रखने के लिए अलग अलग सेक्शन आने लगे हैं, तो इस तरह की आप सेक्शन वाली ड्रॉर्स भी प्लान कर सकते हैं। तो जेंट्स के लिए 2 या 3 ड्रॉअर, लेडीज़ के लिए 5 से 6 ड्रॉअर, इस तरह से आप अपनी वार्डरोब्स को प्लान करें। लेडीज़ की वार्डरोब में एक डेडिकेट लॉकर जरूर लगाना चाहिए, ताकि वहाँ ज्वेलरी बॉक्स और अपनी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें वो आसानी से सेफ्टी से रख सके। जेंट्स वार्डरोब में इस तरह के बड़े लॉकर की आवश्यकता नहीं रहती है। यदि आप वार्डरोब के साथ ही फुटवेयर सेक्शन भी बना रहे हैं तो जेंट्स वार्डरोब के साथ में केवल एक बॉटम ड्रॉअर ही इसके लिए सफिशिएंट जनरली रहती है। बट यही बात अगर हम लेडीज़ के साथ करें तो मिनिमम 2 ड्रॉअर बनानी चाहिए, या फिर हम अलग से एक कैबिनेट भी फुटवेयर्स के लिए दे सकते हैं, या फिर रोटेटिंग फिटिंग लगाकर भी एक अलग सेक्शन पूरा फुटवेयर्स के लिए बना सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ के पास फुटवेयर की संख्या भी जनरली ज़्यादा रहती है। लेडीज़ वार्डरोब प्लान करते समय एक वार्डरोब मिरर का ऑप्शन जरूर दीजिए। चाहे तो हम रोटेटिंग मिरर फोल्डिंग फिटिंग लगा सकते हैं, या फिर शटर के इनसाइड भी एक मीडियम साइज का मिरर दे सकते हैं, ताकि एसेसरीज और क्लोथिंग सेलेक्ट करते समय मिरर को यूज करके लेडीज आसानी से अपना डिसीजन ले सके। जेंट्स वार्डरोब के अंदर इस तरह के मिरर की विशेष आवश्यकता नहीं रहती है। वार्डरोब इनर लाइट्स जेंट्स और लेडीज वार्डरोब दोनों के लिए ही बहुत ही जरूरी एलिमेंट है। बट हम जेंट्स वार्डरोब की बात करें तो सिंपल कार केस में लगी हुई लीनियर लाइट सफिशिएंट रहेगी, जो कि पूरी वार्डरोब में आसानी से रोशनी कर देती है। पर यही अगर लेडीज वार्डरोब में हम प्लान कर रहे हैं तो डेडिकेटली हैंगिंग रोड लाइट, ड्रॉर्स लाइट, ओपन शेल्फ्स लाइट, सभी तरह की डिफरेंट लाइट हमें यूज़ करनी चाहिए, ताकि हर जगह उनको प्रॉपर रोशनी मिले और एसेसरीज सेलेक्ट करने में और मैनेज करने में, जमाने में उनको आसानी रहे, सहूलियत रहे, और ओवरऑल लुक भी वार्डरोब का अंदर से बहुत ही अच्छा लगे। जेंट्स और लेडीज़ वार्डरोब जनरली अटैच ही बनती है, तो दोनों के कलर एक जैसे रखे जाते हैं। पर अगर आपके पास ऑप्शन है कि कलर डिफरेंस आप दे सकते हैं तो जेंट्स वार्डरोब के अंदर आप न्यूट्रल कलर यूज़ करिए, जैसे कि ब्राउन, ग्रे, व्हाइट और वुडन कलर आप यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ वार्डरोब के लिए आप थोड़े से वाइब्रेंट कलर यूज़ करिए और उसके अंदर मेटेलिक और मिरर टच भी
दिया जा सकता है ताकि वो थोड़ा ग्लैमरस बन के आए। साथ ही साथ ये कलर पैटर्न इनर सेक्शन को प्लान करते समय, इनर लेमिनेट को यूज़ करते समय भी हम डिफरेंस दे सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो? इसी तरह के इंटीरियर रिलेटेड और भी हम वीडियो बनाते रहते हैं, उनको आप देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके सजेशन और कमेंट्स जरूर भेजिएगा। पूरा वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।